मुकेश सैनी, जो सन ऑफ मल्लाह के नाम से भी जाने जाते हैं और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमेशा से अपने समाज यानी निषाद समाज की ताकत और हक के मुद्दों को सबसे आगे रखते हैं। वे अक्सर अपने हर भाषण और इंटरव्यू में कहते रहे कि अगर बिहार में किसी को सबसे ज्यादा टिकट देने की ताकत है तो वह सिर्फ उनकी पार्टी के पास है। निषाद समाज को अगर सबसे ज्यादा कोई टिकट दे सकता है तो वीआईपी पार्टी ही, और कोई भी पार्टी इतना नहीं कर सकता। उन्होंने कई बार जोर देकर कहा कि वे महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं और आगामी चुनाव में कम से कम 50 से 60 सीटें उनकी पार्टी को मिलनी चाहिए। यह सिर्फ उनकी पार्टी की मांग नहीं बल्कि निषाद समाज का हक भी है, जिससे वे हर हाल में दिलाकर रहेंगे। मुकेश सैनी का यह भी दावा है कि जितनी सीटें उनकी पार्टी निषाद समाज को देगी, उतनी सीटें किसी और पार्टी के बस की बात नहीं है। वे बार बार दोहराते हैं कि उनकी प्राथमिकता होगी कि 50% से ज्यादा सीटें अति पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को दी जाए, ताकि समाज के वंचित वर्ग को राजनीति में बराबरी का प्रतिनिधित्व मिल सके। उनके मुताबिक यह सिर्फ चुनावी वादा नहीं है बल्कि समाज के सम्मान और भविष्य की लड़ाई भी है। यही कारण है कि निषाद समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी उन्हें अपनी असली नेता मानता है और उन्हें भरोसा है कि मुकेश सैनी अपनी सीटें और आरक्षण की लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटेंगे। और वही मोतिहारी में कुछ दिन पहले एक अनोखा और भावुक नजारा देखने को मिला, जब संकट मोचन हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और शुभ कलश यात्रा में पहुंचे वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश सैनी को महिलाओं ने चारों ओर से घेर लिया और राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बना लिया। सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास का इलाका भक्तों से भर गया था, लेकिन जैसे ही मुकेश सैनी पहुंचे भीड़ में खास हलचल मच गई। महिलाओं ने उन्हें देखने और मिलने की होड़ लग गई। कई महिलाएं राखी बांधती नजर आई, कई महिलाएं राखी लेकर आई थी और उन्होंने सैनी की कलाई पर राखी बांधकर उनके लंबे उम्र और सफलता की कामना भी की। इस दौरान कई महिलाएं भावुक भी हो गई और कहा कि वे उन्हें केवल नेता नहीं बल्कि भाई के रूप में भी देखती हैं, जो समाज की आवाज उठा रहे हैं। मुकेश सैनी भी कुछ स्नेह से भर गए और मुस्कुराते हुए हर महिला का आशीर्वाद और शुभकामनाएं स्वीकार करते रहे। यह दृश्य वहां मौजूद सभी लोगों के दिल को छू गया और माहौल में भाई बहन के रिश्तों की गर्मजोश धुल गई। इसके बाद मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण और पूरे विधि विधान के साथ भगवान हनुमान की नई प्रतिमा का स्थापना किया गया। वही पंडितों के मंत्र, शंख और घंटियों की आवाज, भजन कीर्तन और भक्तों के जयकारे ने पूरे माहौल को श्रद्धा और उत्साह से भर दिया। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के बाद कलश यात्रा निकाली गई। इसमें हजारों की संख्या में महिला पुरुष भक्त शामिल हुए। सिर पर कलश, हाथ में ध्वजा और रंग बिरंगे वस्त्र पहने भक्त ढोल नगारों की थाप पर गाते नाचते नजर आए। रास्ते में जगह जगह फूलों की वर्षा से यात्रा का स्वागत किया गया, जिससे पूरा मोतिहारी भक्ति और उत्साह के रंग में दिखा। इस कार्यक्रम के बाद एक निजी चैनल के इंटरव्यू में भी मुकेश सैनी ने अपने समाज और आने वाले चुनाव को लेकर खुलकर बात भी कही। उन्होंने कहा कि निषाद समाज को अब किसी की रहमती नहीं चाहिए बल्कि अपने हक की जरूरत है, जिससे सदियों से दबाया गया है। वही समाज अपना इतिहास खुद लिखेगा। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वीआईपी पार्टी आने वाले चुनाव में 50% सीटें अति पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को देगी। सैनी ने दावा किया, जितने टिकट निषाद समाज को हम देंगे उतना कोई दूसरी पार्टी नहीं दे पाएगी। उनका कहना था कि यह सिर्फ राजनीतिक घोषणा नहीं है बल्कि समाज के अधिकार और सम्मान की लड़ाई का हिस्सा है। उन्होंने समर्थकों से अपील की कि वे एकजुट होकर अपने हक के संघर्ष करें, अपने हक के लिए लड़ें और किसी के सहारे बैठने की आदत छोड़ दें। मुकेश सैनी ने कहा कि राजनीति में सम्मान तभी मिलेगा जब समाज अपनी ताकत को पहचान कर उसका इस्तेमाल करेगा। आज का आयोजन धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों रहा।
तीनों स्तर पर खास रहा। एक तरफ संकट मोचन हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और कलश यात्रा ने मोतिहारी के लोगों को आस्था, भाईचारे और एकता के धागे में बांध दिया, तो दूसरी ओर महिलाओं द्वारा मुकेश सैनी को राखी बांधने और उनका स्नेह जताने से यह भी संदेश गया कि वे केवल राजनीतिक नेता नहीं है, बल्कि समाज के परिवार का हिस्सा भी माने जाते हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुकेश सैनी इस तरह के धार्मिक और सामाजिक आयोजन में शामिल होकर अपने जनाधार को मजबूत करने के साथ साथ महिलाओं, युवाओं और समाज के हाशियों पर रहे वर्गों को अपनी ओर खींचने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। खासकर महिलाओं द्वारा राखी बांधने और आशीर्वाद देने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, इस वीडियो में तेजी से वायरल हो रही है, जो उनके प्रति भावनात्मक जुड़ाव और बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए वीआईपी पार्टी का यह कदम एक बड़े चुनावी दाव की तरह है, क्योंकि अगर मुकेश सैनी सच में आधी सीटें अति पिछड़ा वर्ग और एससी उम्मीदवारों को देते हैं, तो यह बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण बना सकता है और अन्य पार्टियों के लिए चुनौती भी खड़ी कर सकता है। वहीं निषाद समाज में यह संदेश तेजी से फैल रहा है कि वीआईपी पार्टी ही वह मंच है जहां उन्हें सबसे ज्यादा सम्मान और प्रतिनिधित्व मिलेगा। वहीं सैनी के समर्थकों का कहना है कि अब समय आ गया है कि वे अपने समाज के हित के लिए एकजुट हों और अपनी राजनीतिक ताकत को साबित भी करें। कुल मिलाकर कुछ दिन पहले के मोतिहारी का दिन भक्ति, भाईचारे, स्नेह और राजनीतिक जोश से भरपूर रहा। वहीं संकट मोचन हनुमान मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा, हजारों भक्तों की उमंग भरी कलश यात्रा, महिलाओं का स्नेह और राखी का त्योहार जैसा दृश्य और मुकेश सैनी का दमदार राजनीतिक संदेश, इन सब ने मिलाकर यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में निषाद समाज की राजनीति में हलचल और भी तेज होने वाली है और वीआईपी पार्टी के मुकेश सैनी इस हलचल के केंद्र में होंगे। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सैनी। आजाद भारत में पहली बार बिहार में एक निषाद मल्ला के बेटा ने बिहार में मुख्यमंत्री बनाया। साथियों, ये हमारी पहचान हुआ। और ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ जब आपने हमें अपना भाई माना, जब आपने हमें अपना बेटा माना, जब आपने हमें अपना नेता माना, जब आपने कहा कि सन्नत मल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तब जाके हुआ। मुझसे नहीं हुआ, आप मेरे साथ थे इसलिए हुआ। आजाद भारत में पहली बार बिहार में एक निषाद मल्ला के बेटा ने बिहार में मुख्यमंत्री बनाया। साथियों, ये हमारी पहचान हुआ। और ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ जब आपने हमें अपना भाई माना।